नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के करीबियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उसने रेहरा माफी गांव में अवैध कब्जा कर रखा था। वहीं छांगुर के भतीजे ने उतरौला में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव। सुनवाते हैं। बलरामपुर के उतरौला में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो हमारे पीछे आप यहाँ पे ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो बाउंड्री की गई है, ये पूरी जमीन जो है सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है। नीतू उर्फ नसरीन और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने इस पे कब्जा किया और बाकायदा इस पूरे तालाब की जमीन को इन लीगल तरीके से प्लाटिंग की गई। अब सोचिए कि इस पूरे तालाब को पहले पाटा गया, उसके बाद से इनलीगल तरीके से जो प्लाटिंग का काम है वो शुरू कर दिया गया। सरेआम इस पे बोर्ड लगाए गए और फिर शुरू हुआ सरकारी जमीनों को बेचने का काम। उतरौला के इस पॉश इलाके में जहां मौजूद हैं हम, कई सालों से ये धंधा चल रहा था, ये काम चल रहा था। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की किस तरीके से दखल थी और कितना रसूख था इन दोनों का यहाँ पे, उसकी एक बानगी है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को प्लाटिंग करके टुकड़ों में इसको महंगी दामों पे सरकारी जमीन को बेचने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके का जो प्रशासनिक अमला है उसने कभी सोचने की, रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि ये जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है। और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। ये जो आप इलाका देख रहे हैं सड़क के नीचे, दरअसल ये पुल हुआ करता था और पुल से बाढ़ का जो पानी है, उन इलाकों का जो निचले इलाके हैं उनका जो बाढ़ का पानी है वो इस पुल के रास्ते इस तालाब में जाता था। लेकिन उसको भी मिट्टी डाल के पूरी तरीके से पाट दिया गया और प्लाटिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन का किस तरीके से इन इलाकों में रसूख था, इस तस्वीर को देखकर अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, उतरौला, बलरामपुर। ये राहत रहे, सबके मदद करत रहे। ये कॉलोनी छांगुर बाबा के दिन है, अत्ता जगह अपने माँ के दिन है। छांगुर बाबा कोनो गलत नहीं, गलत फंसावा। वो गरीबों यतीमों का मदद भी करते थे। अगर कोई शख्स बीमार हो जाता तो चाहे वो गोंडा ले जाना पड़ता, चाहे वो बलरामपुर या लखनऊ ले जाना पड़ता, वो लेकर जाते। पैसा कम पड़ता तो उसको मदद भी करते, बीमारों का भी मदद करते थे। आरोप लगाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग बचपनी से यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ वो आए, यहाँ पे रहे, ससुराल में रहते थे और ये उनका घर था जो तोड़ दिए हैं। अब ये मलबा भी पड़ा है कि जो आदमी साथ में रहता है, कुछ ना कुछ साथ में रहने से कुछ ना कुछ फुटफुट होता है। तो अब जाहिर सी बात है, आदमी फंसाने के चक्कर में बब्बू ठेकेदार जो इनका मकान बनाया है, आप बताइए अगर वो ऐसा थे तो उन्होंने बनाया तो पहले ही सरकार को सोचना देना चाहिए कि ये काला धंधा कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और बना करके भी ऐसा किसी के साथ करना, ये क्या हो रहा है। इस पे जांच करना चाहिए, बब्बू के ऊपर भी जांच लगाना चाहिए। बब्बू क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले भी तो बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था। तो छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर चला है। हालांकि गरीबों का मसीहा भी छांगुर बाबा को कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन जानकारी यही है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के गोरख धंधे में उतर आया और उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। और अब छांगुर ही नहीं बल्कि उसके करीबियों पर भी यूपी सरकार शिकंजा कसती हुई जा रही है। बलरामपुर के तरौला में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ये छांगुर बाबा की तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। यही छांगुर बाबा है जिसको लेकर अब पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है।
तो आपको बता दें कि बलरामपुर के उतरौला में बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। छांगुर बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि छांगुर बाबा धर्मांतरण के सिंडिकेट का मुख्य सरगना माना जा रहा है। डी कंपनी से लेकर जाकिर नाइक तक छांगुर बाबा के संबंध बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर। अमितेश, देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर भी गए हैं, उतरौला भी गए हैं। आप लोग छांगुर बाबा को अपना मसीहा भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो खुलासा है वो चौंकाने वाला है। मौका वारदात की स्थिति क्या आपको लगी वहां पर? देखिए, जो जो एटीएस की जांच और यूपीएसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है, त्यों तो परेशान करने वाली तो जो तस्वीर है वो निकल के सामने आ रही है, गौरव। और सबसे बड़ी बात यह है कि छांगुर बाबा का जो पूरा नेक्सस था, जो नेटवर्क था, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जुड़ा हुआ था। और यही वजह है कि तमाम जो पीड़ित सामने आ रही हैं, जो तमाम पीड़िताएं सामने आ रही हैं, वो परत दर परत हर रोज नए खुलासे कर रही हैं। फिलहाल सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बलरामपुर का रेहरा माफी गांव है, गौरव। और रेहरा माफी गांव में ये जो छांगुर बाबा है, उसका भतीजे का भी घर था। और खासतौर पे इस भतीजे के घर पर आज कार्रवाई हुई है प्रशासनिक रूप से, और जो बुलडोजर है वो चला है और पूरा जो इसका घर है वो ध्वस्त कर दिया गया है। ये जो तार है, जो जांच एजेंसियां उन्होंने तार जोड़ी है कि ये वो शख्स है जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो स्थानीय नेटवर्क था वो चलाता था। और उसके अलावा सबरोज की अगर हम बात करें, जो भतीजा है, उसके खिलाफ आजमगढ़ में भी मुकदमे दर्ज थे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो नेटवर्क हैं वो उनका खुलासा हो रहा है। नीतू उर्फ नसरीन का बहुत खास आदमी माना जाता रहा सबरोज, और यही वजह है कि उसके साथ, नीतू उर्फ नसरीन के साथ साई की तरह ही रहता था। और जो जानकारी, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तमाम समरोज की भी जब जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ी, हालांकि वो अभी जेल में है, तो विदेशों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। यानी कि छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन, सबरोज, ये कड़ियां ऐसी हैं जो देश से लेकर विदेशों तक अपना जो जाल है वो फैलाई हुई थी। अगर हम जाकिर नाइक की बात करें, तो जाकिर नाइक से भी जो रिश्तों का खुलासा है वो हुआ है। उसके अलावा जो सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बलरामपुर के आसपास और उसके अलावा नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने तमाम जो जमीनें हैं वो खरीदी। उसकी कोशिश थी कि तमाम जमीनों पर वो बिल्डिंग्स बनाए, और फिर जो धर्मांतरण का जो काम है वो बहुत तेजी से बड़े स्तर पे और करना चाहता था। इसका खुलासा भी पुलिस ने किया है। उसके साथ ही जो लाल डायरी की जिक्र हो रही है, गौरव, उस लाल डायरी में भी तमाम सफेदपोश और तमाम जो अफसरान हैं उस दरमियान जो बलरामपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक में जो तैनात थे, उनके रिश्ते किस तरीके से थे छांगुर बाबा का, इसका भी खुलासा हुआ है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो विदेशों से जो उसके तार हैं वो जुड़ रहे हैं। देहरादून में जो एक पीड़िता ने किस तरीके से उसने बताया कि पूरी तरीके से छांगुर बाबा का जो नेक्सस था, उससे जुड़े लोगों ने उसका धर्मांतरण कराया, कैसे माइंड वॉश किया, कैसे उस पर मजहबी किताबों से लेकर तमाम तरीके का दबाव डाला गया पढ़ने को। उसके साथ ही सबसे जो दिलचस्प पहलू ये है, गौरव, कि जो जातिगत जो हिंदू लड़कियां हैं उनके जातीय आधार पर जिस तरीके से उसने रेट तय किया था, उसमें भी तमाम पीड़िताएं अब सामने आ रही हैं। बाकायदा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, और इन टोल फ्री नंबरों पर जो घंटियां हैं वो लगातार आ रही हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। और अब लोग सिर्फ बलरामपुर के आसपास, लखनऊ के आसपास नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो छांगुर बाबा से और इसकी जो टीम से पीड़ित लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। तो फिलहाल आप कह सकते हैं, गौरव, कि छांगुर बाबा और उससे जुड़े हुए तमाम जो उसके गुर्गे थे, जिनके तार देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जुड़े हुए थे, तमाम जो फंडिंग से लेकर तमाम जो काम करते थे उसके लिए, उन पर भी अब शिकंजा कसने लगा है। और आज की जो कार्रवाई हुई है, खासतौर पे बलरामपुर में आज जो बुलडोजर चला है, उस बुलडोजर की कार्रवाई में सबरोज वो व्यक्ति है जो पूरी तरीके से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के टच में था, और जो स्थानीय पूरा नेक्सस था, जो नेटवर्क था, वो ऑपरेट करता था। और यही वजह है कि उसके खिलाफ आजमगढ़ में बिल्कुल एक और नया नाम सामने आ रहा है, अमितेश। राजेश उपाध्याय का, जो सीजीएम कोर्ट में क्लर्क था, उसके माध्यम से कानूनी और वित्तीय दोनों सहायताएं छांगुर बाबा को पहुंचाई जाती थी। हालांकि उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस पर क्या ताजा अपडेट है, जो बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया है?
देखिए, राजेश उपाध्याय की बात करें तो वो कड़ी है, मजबूत कड़ी है, जिसके जरिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमले पे सरकारी जमीनों को लेकर और तमाम जो जमीनों का पूरा जंजाल करता था, वो उसके नेटवर्क में था। और जो तहकीकात आगे बढ़ी उसके बाद से जो राजेश उपाध्याय और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जो तमाम फोन कॉल्स के रिकॉर्ड जो एटीएस ने देखे हैं, और उसके बाद से एटीएस के अधिकारी भी परेशान हो गए किस तरीके से वो लगातार संपर्क में था, हर जो प्रशासनिक गतिविधियां थी उसकी जानकारी देता था। और सिर्फ वही नहीं, आपने देखा कि एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई गाजियाबाद से। उसके अलावा पूरा, मैंने पहले भी कहा गौरव कि छांगुर बाबा ने एक बहुत रणनीतिक रूप से एक जमीन तैयार किया। उसका मुख्य काम जो था वो धर्मांतरण कराने का था। तमाम जो हिंदू लड़कियों की जो जातीय आधार पर उसने रेड तय किए, इस अपने गैंग्स में, अपने इस नेक्सस में तमाम लोगों को शामिल किया। कुछ सफेद पोश जो है वो शामिल हुए, कुछ अधिकारी हैं वो शामिल हुए। हालांकि ये भी मैंने पहले भी कहा आपसे गौरव, ठीक है, तमाम ऐसे भी अफसर रहे बलरामपुर में जिसने बहुत तेजी से बढ़ते बिल्कुल कई बड़े लोगों को जो है अपने साथ जोड़ा छांगुर बाबा ने, और फिर इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोनिया